कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीका से कर रहे हैं। दोस्त, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन कि जो बार बार एग्जामों में आता ही है और आता रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि पहले ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। देखो 11, 15, 21, 23 देख लो। 2011, 15, 21, 23 में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन इसी को पढ़ते हैं ध्यान से। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में किस माध्यम में, बोला है कि किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये देखो म्यू इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है ना, का मान होता है। क्या ऑप्शन ए में दिया है साइन आर बटा में साइन आर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साइन आई बटा में साइन आर, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि बोला है कि नंबर 2 में बोला गया है, देखो कितने बार पूछा गया, 2011, 2015, 2016, 2017, 2021, 2024, देख लो कितने बार पूछा गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण होगा, नहीं अवतल दर्पण होगा, हाँ अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नंबर 4। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हुए, बार बार पूछा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा। देखो 2011 में पूछा गया, इसको कब पूछा गया, 2011 में। 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, P से। अब P बराबर होता है 1 बटा में F, क्या होता है, 1 बटा में F होता है। ठीक है ना, फिर से लिख देते, देखो लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, P बराबर होता है 1 बटा में F। ओके, अब देखो क्षमता का मान दिया है, यानी कि 2D दिया है, तो लिखेंगे यहां से ऐसे, चलो लाइन ले लेते हैं। 2D यानी कि P का मान क्या दिया है, 2D दिया है। ओके ना, आप समझ सकते हो कि 2 भी दिया है, बोल दो कि सर P का मान मेरा 2 है। ठीक है ना, चलिए इसको देखो, अभी हमने लिखा P बराबर 1/F होता है। ओके, चलो अब देखो सारा का सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आप लिखे हैं P बराबर 1 बटा में क्या चीज, F लिखे हैं ना, तो ऊपर में आपको 2 जीरो देना होगा। ओके, अब देखो यहां से ये जो P है, P का मान कितना है 2 इक्वल 100 बटा में क्या हुआ, ये 100 है, बटा में क्या हुआ F। अब ये देखो कितने बार में काट रहा है, 100 को 50 बार में काट रहा है, तो 50 बार में काट रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा आपका। ओके, क्या होगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि निम्न में, बोला है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो जल का, इसमें से किसका नहीं होगा, ऑप्शन डी मिट्टी का होगा। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि किस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। देखो कब पूछा गया, 2011 में। कहाँ रखा जाता है, उत्तल लेंस की सामने। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लोगों का होगा, क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, फोकस पर। कहाँ रखना होगा, फोकस पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नंबर 7। नंबर 7 में क्वेश्चन हम लोग का बोला है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखो कितने बार पूछा गया, बाप रे बाप, देख लो कितने बार पूछा गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। कब होते हैं, 2। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि 1 डायप्टर होता है। क्या होता है, 1 डायप्टर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है
कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यहाँ पर होना चाहिए होता है, छूट गया है, होता है, अथवा निम्न में से कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो देखो लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा में u। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 10 में बोला है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा। तो क्या होता है, F बराबर R बटा 2 होता है ना। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। देखो बोला है कि देखो क्या बोला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखो कितने बार पूछा गया है, 2013 और 24 में पूछा गया है। ओके, तो देखो क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कहाँ होना चाहिए, इस वस्तु का स्थिति जानते हैं क्या होना चाहिए, इस वस्तु का स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है बताओ, उत्तल लेंस कैसा होता है बताओ। यहाँ से किनारों का अपेक्षा बीच में क्या होना चाहिए, मोटा। किनारों का अपेक्षा बीच में क्या होना चाहिए, मोटा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा 13 है। 13 में बोला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का 15 है। 15 में देखो क्या बोला है, 15 में बोला गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए और बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 16 में। 16 में बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देख लो कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 17। 17 में देखो क्या बोला गया है। 17 में बोला है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, माय डियर दोस्त, अवतल में बनता है। किसमें बनता है, अवतल में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 18, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, सारा के सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, सारा के सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर बोला है कि अब परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के नियम जो होता है ना, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑप्शन क्या होगा, ए, माय डियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 20 में देखो क्या बोला है। 20 नंबर बोला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। माय डियर दोस्त, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। चलिए अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। देखो कितनी बार पूछा गया, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। क्या होता है, अवतल का, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला है 23 नंबर में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब, दांतों को देखने के लिए, आंखों को देखने के लिए, नाकों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो माय डियर दोस्त, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका करता है माय डियर दोस्त, अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है, तो आपका अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन बोला है कि 25 नंबर में एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापना जरूरी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या मापना जरूरी होगा बताइए। इसका आंसर हम लोगों का होना चाहिए दर्पण तथा बिंब के बीच होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, दर्पण तथा बिंब के बीच होगा। ओके, चलिए अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर बोला है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, यानी किस लेंस का उपयोग करेंगे। किस लेंस का उपयोग करेंगे मतलब तो यहाँ से किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे तो आपका आंसर ये होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस वाला करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है। तो सौर कुकर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर बोला है कि 28 में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठों की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, बता दो। सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा तो मेरा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर 29 में देखो क्या बोला है कि निम्न में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या ये है, यानी कि आर का मान दिया है कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एफ पूछ रहा है, एफ मतलब वाट, तो आपको पता है ना कि एफ बराबर क्या होता है R/2। तो आर का मान कितना है 32 है, मिटा देते हैं। आर का मान क्या है 32 बटा में 2 करेंगे तो एफ निकलेगा ना, इसको काट देंगे तो क्या होगा 16 आप, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब का प्राकृतिक क्या होगा। ऋणात्मक हो तो उस बिंब का प्राकृतिक क्या होगा, तो उस बिंब का परावर्तिक वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए। अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ओके, तो चलिए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है तो इसका ऑप्शन मेरा ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, कहने का मतलब ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। किसका होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर में देखो माय डियर, क्वेश्चन क्या बोला है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पणों को देखने, पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है। पीछे वाला दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका किया जाता था, अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का एसआई मात्रक नहीं होता है, लेंस का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो कहने का मतलब मात्रक भी नहीं होता है। देखो कितने बार 19, 21, 22 हम बोले हैं ना कि जो भी क्वेश्चन लिए हैं हम सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, बस आप लोग रिविजन कीजिए, स्पीड में रिविजन कीजिए। ठीक है, इसको देखने से बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 34 बोला कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। किस माध्यम में, देखो ऐसे तो बोलता तो निर्वात होता है। क्या होता है, निर्वात, लेकिन इस ऑप्शन में निर्वात नहीं है तो आप लोग हवा मारेंगे। क्या मारेंगे, हवा। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दर्पण बोला है ना, क्या आप मारेंगे आंसर, ऑप्शन बी मारेंगे। क्या मारेंगे, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग 37 देखेंगे। 37 में क्या बोला है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा। सीधा प्रतीत होगा तो वह दर्पण क्या होगा, या तो वह समतल होगा नहीं तो उत्तल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, या तो वह समतल होगा नहीं तो क्या होगा, उत्तल होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम लोग कार के आगे वाला लाइट होता है ना, इसको हेडलाइट कहते हैं, तो हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अभी बोले ना अपवर्तनांक हीरा का अधिक होगा। किसका होगा? हीरा का अधिक होगा। चलिए ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब 40, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी कहेगा तो उत्तल होगा, अप कहेगा तो अवतल होगा। क्या 40 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उत्तल लेंस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 41, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर में बोला है कि दर्पण सूत्र का उपयोग करके, दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? ध्यान से देखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कहीं है u, v प्लस u कहीं दिख रहा है? देखो v प्लस u और f, ये होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में देखो माय डियर दोस्त क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? अभी बोले हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में। लिखे है ना, जस्ट पहले लिखे थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित, क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला है 44 नंबर में तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक होता है। तैलीय कागज क्या होगा? पारभाषक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी। भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला नंबर 46 नंबर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 47 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगर दोस्त आप लोगों को लग रहा होगा हम स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम धीरे कर लेंगे, स्लो कर लेंगे, अपना स्पीड कम कर लेंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि बिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? कहाँ रखे तो बिंब हम लोग का क्या बने? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, यही बोला है ना। तो ध्यान से देखिए कहाँ रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो हमको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 49, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और हारिस होता है। सीधा और हारिस होता है, कहने का मतलब ऑप्शन ये होगा। ओके चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक गोलीय 50 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दिया है 20, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखो फोकस जो दिया है ना, फोकस दिया है प्लस में दिया है ना, तो प्लस होने के लिए उत्तल होता है, ठीक है। अगर यही बोल देता माइनस, सॉरी क्या बोल देता, माइनस बोलता, तो हम लोग क्या मारते हैं? इसको मारते हैं, लेकिन बोला है क्या? प्लस, तो मेरा आंसर ये होगा। ओके चलिए अगला नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जो जल है कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखो अभी आ गया, अभी उत्तल था ना, अभी क्या आ गया? अवतल। अभी क्या हम लोग पढ़े थे? उत्तल। अभी पर यहाँ पर क्या आ गया? अवतल, तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा। हमने बोला था ना कि उत्तल देता तो प्लस, लेकिन क्या दे दिया? अवतल जब देगा तो अवतल देगा तो क्या मारिएगा? माइनस। क्या मारिएगा? माइनस, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन बना किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच से संबंध क्या होता है? तो f बराबर क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 कहीं है? f बराबर r/2 कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 2f हो जाएगा इक्वल r हो जाएगा। तो r बराबर 2f है क्या? देखो r बराबर 2f है किसी ऑप्शन में, r बराबर 2f, ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? हमेशा आभासी, ऑप्शन बी।
अगला नंबर क्वेश्चन 45, सॉरी 55। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने माध्यम के? तो 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे डियर दोस्त, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है बताओ? किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल में वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। चलिए 60 से 57 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 58 में, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैमरा में हम लोगों का उपयोग किसका करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 है। क्या बोला है? -5। ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोला है? -15 बोला है ना, तो वो दर्पण संभवतः लेंस कैसा होगा?